जीओ। श्री राग महला पहला। सब रस मिठे मन्निया सुनिया सालोने। खट तुलसी मुख बोलना मारन नाद किए। सब रस मिठे मन्निया सुनिया सालोने। खट तुलसी मुख बोलना मारन नाद किए। छत्ती अमृत पाओ एक जाको नदर करे। बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खाधै तड़ पीड़िया। मन में चले विकार जित खाधै तन पीड़िया। मन में चले विकार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने कदों उचारण किया। इतिहास मुताबक इस शब्द की उथानका है जदों धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक लम्मी उदासी 12 साल की उदासी पूरी करके सुल्तानपुर वापस आए। 12 साल की उदासी करके पूरी वापस अपने नगर ननकाना साहब आए और घरे नहीं गए। खेतों विच ही बाहर बाहर भाई बाले की जमीन है। बाला संधू जो है उन्होंने खेतों विच खूह लग्या ते धन गुरु नानक देव जी खूह ते बैठ गए। भाई मरदाना जी कहन लगे महाराज नगर विच नहीं जाना। कहने नहीं। कहना फिर मैं घरे जाया वां। कहने हाँ तू घरे जाया। उस दिन ही मरदाने ने यह भी कहा सी महाराज 12 साल बाद घरे जाऊँगा तो बच्चे मेरे हत्थां कन्नी झाकणगे कि बापू की लैके आया, हुण मैं घरे की लैके जावां। तो खूह ते रोड़ पे हुंदे है। धन गुरु नानक देव जी कहने मरदानिया आ रोड़ां दी मुट्ठी बन लै पल्ले। और उत्थे जाके जो सोच के खोलेगा वही बन जूगा। कहने मरदाने ने 7 वचन करके उथों रोड़ चुके ते एक बुक रोड़ा दा उसने अपने परने दे पल्ले बन के ते मोढे ते ऐदां सिट लिया। हुण जद घर गया बच्चियां ने झाकना ही सीगा। 12 साल बाद भाई मरदाना जी भी बाबे नानक दे नाल मुड़े है। मैं साडा बापू आया यात्रा करके 12 साल बाद साडे वास्ते की लियाया। तो भाई मरदाना जी ने जब बच्चियां नूं इदां सोचते देखते वेख्या ते अपना परना लाया मोढे तो ते जदों परने की गंढ खोली इन्हें सोच लिया भी सिउना ही बन जे। वो रोड़ कहने सिउने दे बन गए। फिर खैर जदों भाई मरदाना जी तुरे सन धन गुरु नानक देव जी दे कोलों ते जांदियां नूं इह कहा सीगा कि साडे घरे ना जाई। जे कोई पुछे तो मेरे बारे नहीं दसना भी नानक इत्थे आया। ते जदों भाई मरदाना जी ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ के गेट चों लंघण लगे तो अगे माता तृप्ता जी ने जांदा वेख लिया। पुछया भाई मरदानिया
मेरा नानक नहीं आया। और मर्दाने नूं हुक्म सी दसना नहीं, तां ते वो बोलिया ही नहीं, ना हाँ कही ना कही, चुप करके टप गया, घर चलिया गया। घरों होके मिल के बच्चियां नूं जद वापस मुड़न लग्या ते माता तृप्ता जी ने फिर वेख्या लंघदा, सोचिया भी एडी छेती मर्दाना पुट्ठा मुड़ चलिया, जरूर नानक भी इहदे नाल ही होवेगा किते। कहंदे माता तृप्ता जी ने अपने हत्थ विच कुछ छकण वाले भोजन फड़े है, मठियाई आदि जो घरे सी उस टाइम, और एक चोला नवां चक्किया। भाई मर्दाना जी दे मगर मगर चल पे, और की देखते हैं कि भाई मर्दाना चुप करके भाई बाले के खूह ते पहुँच गया, तो उत्थे ही धन गुरु नानक देव जी भी बैठे आ। और माता तृप्ता जी ने जब तुरना किया घरों, तो इन्हां दे मगरे ही कहंदे मेहता कालू जी भी चल पे, घोड़ी ते चढ़ के। मगरे चाचा लालचंद भाई चाचा लालू जी वो भी नाल ही तुर पे। मेहता कल्याण दास ते लाल चंद ये भी दोने मगरे चल पे, ते सारे जड़े भाई बाले के खूह ते पहुँच गए। जदों सारा परिवार आउंदा वेख्या, धन गुरु नानक देव जी ने उठ करके नमस्कार की, माता जी दे पैरी पैना किया, और गुरु प्यारो मेहता कल्याण चंद जी भी उतर गए घोड़ी तो, उन्होंने भी नमस्कार की, बचन बिलास होण लगे। उत्थे फिर माता जी ने गल्लां बातां करदिआं जो झोली दे विच जां किसे पौने आदि दे विच बर्तन विच मिठा भोजन सी, मठियाई आदि कोई खाण वाली वस्तु, वो हाथ चों कढ़ी है ते कहन लगी, पुत्र ला वेख मैं तेरे वास्ते मिठा प्रसाद लैके आई हाँ, इनू शक ना कर। किन्ने चिर बाद मेरा पुत आया वापस, आ लै भोजन छक लै। तो उस वेले धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द उचारिया सी, भाई बाले के खूह ते बैठ के। धन गुरु नानक देव जी कहंदे माता जी असी तो परमेश्वर का नाम ही छकदे आ। किवें आरंभ करते हैं, श्री राग महला पहला, सब रस मिठे मन्ने सुने सालोने। कहने माता जी परमेश्वर का नाम मनना ही मेरे वास्ते मिठा भोजन छकना है, ते नाम सुनना ही कन्ना दे नाल मेरे वास्ते सलूना भोजन है, लूण वाला भोजन है। इस करके ये सारे भोजन मैं परमेश्वर का नाम जप के छक लैंदा हाँ। माता जी कहन लगे तू केड़ा भोजन छकदा पुत, 12 साल हो गए पता नहीं कित्थे कित्थे फिरदा रहा, ते तू अज घर आया ते मैं तेरे वास्ते भोजन लैके आई हाँ बना के, ते तू अगों कहना मैं तो नाम दा भोज नहीं छकदा। ते पातशाह कहन लगे माता जी परमेश्वर दे नाम विचों ही सारे भोजन मिलते हैं। आप सवारे मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, सारी दुनिया तेरा बन जाएगी जे तू मेरा बन जावे। इस करके माता जी जेह मार के गणे जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। पंजवें पातशाह भी ये गल लिखते न, कहते जिस मार्ग दे कोहां दा कोई अंत नहीं है कि किन्ना क लम्मा चौड़ा मार्ग है, उस रस्ते ते जे सानू मदद कोई करेगा, भुख लगेगी, भोजन मिलेगा, तो परमेश्वर का नाम ही साडे वास्ते तोसा बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। तोसा एक मिठाई हुंदी है, गुड़ चढ़ा के बनाई जाती है, जो
इस तरह सतगुरु पातशाह जी कहते हरि का नाम ही साढ़े वास्ते 36 प्रकार का भोजन है। सब रस मिठे मनिया, खट रस मिठ रस मेल के 36 भोजन होण, 6 रसां तो अगे 36 प्रकार के भोजन बन जाते हैं। भाई गुरदास जी कहते तो इस तरह पातशाह कहन लगे माता जी असी तो बस ये परमेश्वर का नाम ही छकते हाँ। उस वेले कहन लगे खट तुलसी मुख बोलना मारन नाद कीए। खट तुलसी 6 चरां दे रस, खट तुलसी हुंदे आ खट्टे ते मिर्चां वाले, तुलसी हुंदा मिर्चां वाला कौड़ा, खट्टा मसालियां वाले। ये 36 प्रकार के भोजन हरि के नाम नाल ही मिठे बनते हैं। कई बारी आपां संगतां नूं कहंदे सुनिया होना है भी यार लंगर की दाल लंगर का प्रशादा बड़ा स्वाद बनता, पता नहीं की करना है। जे लंगर के प्रशादे नूं दाल पानी नूं असी नाम जपदे होए बनाईए तो वाकई उहदे उत्ते असर हुंदा है, गुरु कृपा हुंदी है। जिहो जे ख्यालां नाल भोजन बनता फिर वो ख्याल भी भोजन में जज्ब हो जाते हैं साडे। जे घरे रसोई बनाउंदे आ वाहिगुरू जपदे होए बनाईए तो उस भोजन का असर भी चंगा हुंदा बच्चों ते। धन गुरु नानक देव जी कहते माता जी परमेश्वर का जस मुख राही बोलना, कन्नां दे नाल सुनना, इहो ही साडा मिठा भोजन है। इहो ही साडा खट तुलसी 6 प्रकार के खट्टे भोजन ये भी यही हैं साडे। पातशाह जी अगे बख्शिश करते हैं खट तुलसी मुख बोलना मारन नाद कीए, सबना दा कीर्तन रूप गायन करना। शब्दां विच अनेकां प्रकार का उपदेश रूपी स्वाद मसाले पाए हुए हैं। मसालियां नाल भोजन स्वाद बनता है। तो ये गुरबाणी का भोजन है, नाम का भोजन कीर्तन के नाल होर भी स्वाद बन जाता है जदों रागी इन्हां शब्दां नूं रागां दे नाल गाउंदे हन। मारना हुंदा मसाले, जिहड़े मसाले बना के हलवाई लोग सब्जियां बनाउंदे आ, मिठाइयां बनाउंदे आ, उन्हां सब्जियां दे विच गुरु प्यारे मसाले पाउंदे आ ताकि वो स्वाद बनन। धन गुरु नानक देव जी कहते असी भी परमेश्वर के नाम दे विच मसाले पाए है। किहड़े? नाद दे भाव वाजियां दे साजां दे। जदों शब्द नूं साजां नाल गाया जाता है होर भी आनंदमई बन जाता है। भाई मरदाने नूं रबाब चुकाउंदे है ते आप नाल शब्द गाउंदे है, मरदाना जी रबाब बजाउंदे है। जदों इन्हां शब्दां नूं सहज पाठ नाल पढ़ीए तो उहदा भी आनंद है, अखंड पाठ नाल पढ़ीए उहदा भी आनंद है, नितनेम नाल पढ़ीए उहदा भी आनंद है। पर जदों यही शब्द लैके रागी सिंह शब्दां नूं लैके रागां दे विच गाउंदे हन, जिस समय का जिहड़ा राग बनता है जिन्हां नूं ज्ञान है तो ये शब्द जीव नूं झूलन ला दिंदे आ, मस्ती बख्शदे आ। मानो शब्द विच मसाले पा देते को सतनाम श्री, जिवें कोई सब्जी विच तरह तरह के मसाले पा लवे। मारन नाद कीए 36 अमृत भाओ एक। इन्हां 36 प्रकार के भोजनां नूं जे अमृत बनाउणा है तो एक परमेश्वर दे नाल प्रेम पा लो। 36 अमृत भाओ एक। पातशाह जी बख्शिश करते हैं जाको नदर करे, जिन्हां ते परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो गई उन्होंने 36 प्रकार के भोजन खा ले। समझ उन्होंने सारे स्वाद ले ले। धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल जदों राजा अकबर मिलने वास्ते आया
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਲੂਣਾ ਨਦੀਆ, ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਲੀਆ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੂ, ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਬੱਲੂ ਨੇ ਉਹ ਦਲੀਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਥੋੜਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਲੀਏ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦਲੀਏ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਦਲੀਏ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦਲੀਆ ਦਲੀਆ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਦ ਆਏ, ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਲੂਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਖੱਟੇ ਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਲ ਮੱਚ ਗਈ, ਆਹ ਚੋਪੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਲੂਣ ਵੱਧ ਪਰਚਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੱਧ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੋ। ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਘਰੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਛਕਾਇਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਠ, ਬਾਜਰੀ, ਪੀਲਾਂ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
मीहां दे उत्ते मोठ बाजरी आदि ये फसलां हुंदियां सी। पानी इधर है नहीं सी नहरां दा पहलां। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ कपड़ा ਵਿਛਾਇਆ, उस ते बिठाया सिख ਨੂੰ। फिर पानी ते बाटा लैके सिख दे हथ साफ करवाए। उस तो बाद उसने उसके सामने पीण लई जल रखिया ते फिर उन्हां नूं पेश कीतियां पीलां जो इहने जंगल चों इकट्ठियां करके रखियां सी और नाल गुड़। ते उह सिख ने गुड़ ते पीलां खाधियां, उतों पानी पीता ते अरदास कीती, अन्न पानी गुरु का टहल सिखां सेवकां दी, छके सो तेरा नाम जपे, अड़े सो चढ़े शन पए सो तरे। ਉਹ ਪੀਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਐ। ਸਿੱਖ ਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਖੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ तीन लोक को जाए। ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਖੀ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਛਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਸਖੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ तीन लोक को जाए। सो इस तरह ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, मैं कह ही नहीं सकता। मैनू ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही नहीं पता भोजन का, इन्ना सवाल भोजन मैनू छकाया। ਉਹ सिख नूं पुछया भी तू की छकाया इनू? कहंदा मेरे कोले सीगा की महाराज, मैं तो जल पानी छका के इसनूं ले आंदा, मेरे कोले कोई खास वस्तु नहीं सी बनी हुई। हुण दोनां दी ही भावना देख लो। ते गुरु जाणदे है छकण वाला भी संतोखी है, छकाउण वाला भी प्रेम दे विच भिजिया होया। भावें उन्हें कुछ भी सिखाया, इत्थे दस्सण दी लोड़ नहीं, पर दोनां विच प्रेम है। धन गुरु नानक देव जी कहने, माता जी परमेश्वर का नाम ही साडी मठियाई है, परमेश्वर का नाम ही साडे 36 प्रकार के भोजन हैं, जिन्हां दे उत्ते एक परमेश्वर की नज़र पै गई, गुरु की नज़र पै गई, उन्हां दे अंदर परमेश्वर का प्रेम पैदा हो गया। ते जिथे प्रेम पैदा हो गया, वो कौड़े भोजन भी मिठे हो गए। यूपी गुरुद्वारा नानक मता साहिब बैठे आ। एक दिन कन पाटे जोगी पातशाह कोल बैठे आ और कहते अज कुछ खवाओ तुसी सानू, भुख लगी आ। पातशाह कहने असीं की छकाईए तुहानू? कहने कुछ भी छकाओ, फल फ्रूट, कोई भुख लगी आ सानू छकाओ। जिथे बैठे सी वो रीठे का दरख्त सीगा ते 2 टन इस तरह सीगे, एक इधर नूं जांदा एक इधर नूं जांदा। ते पातशाह जी ने उपर निगाह मारी, रीठे लगे हुए आ। रीठा वैसे कौड़ा हुंदा है अक वर्गा। भाई मरदाने नूं कहने, मरदानिया इन्हां नूं फिर आ बेर छका, आ फल छका इन्हां नूं, जा इधरले टाण नूं हिला। वो कहे जे तां कौड़े हुंदे आ, कहदे खा के तां वेखो किन्ने स्वाद आ। जदों कहंदे वो रीठे तोड़ के मरदाने ने दरख्त तो हेठां सिੱਟੇ ते इकट्ठे करके जदों पातशाह ने हथ 'ਚ फड़ के फड़ाए, कहंदे लो छको। कहंदे जद छके ते उन्हां ने वाकई ही ओह अंबां वर्गे मिठे वेखे रीठे। अज भी उस रीठे का पत्ता मिलदा, उत्थों आपां नूं रीठा मिलदा है, वो मिठा ही आ। दूजे दिन कहंदे जी असीं छकाउणे आ। कहें तुसीं छकाओ। कहंदे उन्होंने दूजे पासे जाना कीता टाण ते, जब तोड़ के छकण छकाउण लगे, कहंदे तां कौड़े है, ये तो गुरु की किरपा दृष्टि है सारी। वो तो आका दियां कुकड़ियां नूं मिठियां कर देवे। 36 अमृत भाओ एक जाको नदर करे, बाबा होर खाना खुशी खुआर। होर जीव दे सवादां पिछे खाने का की फायदा?
जित खादै तन पीड़ीऐ मन में चले विकार। डॉक्टर भी कहने सादा भोजन खाओ, बाबा भी कहना सादा भोजन खाओ। तो जेड़े फिर तले हुए भोजन खाते हैं फिर तेजाब नहीं बन जाता, फिर ढिड फड़ते हैं, पीड़ होंदी है जी, ढिड दुखन लग पिया, पता नहीं किहो जिहा भोजन सी। बाबा जी कहने होर एवें जीव के स्वादां पिछे ज़्यादा भोजन खाने ये सारे कहते दुखदाई हैं, शरीर नूं दुख दिंदे है। आओ उस परमेश्वर का नाम भी जपीए। इत्थे पातशाह ने जीवन नूं जिउण दी जाच दसी है शब्द दे विच, क्योंकि प्रचार तो सतगुर ने परमेश्वर के नाम का ही करना है, पर सिख की जिंदगी किहो जी होवे। सादा भोजन ही परमेश्वर का नाम जपिया अमृत बन जाना तेरे लिए सिखा। होर खाना खुशी खुआर जित पैदे तन जित खादै तन पीड़ीऐ मन में चलै विकार। जिन्हां नूं खाण दे नाल साडे अंदर विकार पैदा हुंदे हन। मेहता कल्याण दास जी कहन लगे तेरी माता इन्ने प्यार नाल तेरे वास्ते मिठा भोजन लैके आई आ ते तू की कहना अगों। कहन लगे बाबा पिता जी, बाबा संबोधन है पिता जी नूं। मेहता कल्याण दास चाचा लाल चंद जी, चाचा लालू जी नाल छोटा नाम आपां लैने आ, तो चाचा लालू जी भी कोल बैठे आ। मेहता कालू जी कहन लगे तेरी माता इन्ने प्यार नाल अज भोजन लियाई है ते तू अगों छकदा नहीं। कहन लगे पातशाह बाबा इन्हां भोजनां नूं खाण नाल बंदे दे अंदर विकार पैदा हुंदे है, ते जदों विकार पैदा हुंदे है ये खुशियां भी खत्म हो जांदियां। जित खादै तन पीड़ी है मन में चले विकार। इहो जे भोजन खाण दा की फायदा जिन्हां दे खाण नाल मनुख दे अंदर विकारां दा पैदा हो जावे, बीमारियां पैदा हो जान। फिर माता जी कहन लगी पुत्रा तेरा चोला पुराना होया पिया है, आ ला मैं तेरे नवे कपड़े भी लैके आई हाँ घरों तेरे वास्ते, आ लै वस्त्र बदल लै, कपड़े बदल लै। माता जी ने पोशाक चोला अगे रखे है। धन गुरु नानक देव जी कहने माता जी असी तो चोला पाया होया बड़ा सुंदर। कहने केड़ा चोला पाया? आही साधा वाला चोला पाया, भी पुराना हो गया तेरा, तू आ नवा पा लै सुंदर। तो पातशाह जी ने फिर उथे नाम की महिमा करते हुए फिर अगलियां पंक्तियां उचारण कीतियां। अगला पदा उचारण किया रत्ता पहनण मन रत्ता। रत्ता हुंदा लाल, लाल रत्ता जिहड़ा गूढ़ा लाल हो गया ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ लाल रत्ता। धन गुरु नानक देव जी कहने माता जी ये परमेश्वर नाम दे विच साडा जे मन रंगिया गया ते समझ लो असी गूढ़े लाल कपड़े पा ले। को सतनाम श्री रत्ता पहनण मन रत्ता। कह लगे जे साडा मन जिहड़ा है परमेश्वर दे नाम विच रंगिया जावे तां समझो असी लाल रंग दे कपड़े पा लए हन, लाल पोशाका पहन लिया। जे साडे मन अंदर सच आ जावे, सत ही आ जावे, सुपेदी सतदान तां असी सफेद चोला पा लिया। जे मनुख सच नाल जुड़ गया, जे मनुख दे अंदर सच आ गया, दान करन दा भाव दूसरियां दा मदद करन दा ख्याल जे बढ़न लग पिया तां समझो साडे मन ने चिट्टा कपड़ा पा लिया। रत्ता पहनण मन रत्ता, सुपेदी सत दान, नीली स्याही कदा करनी। मुसलमानी मत विच कजा करना हुंदा है, बाहर जाना जंगल पानी। तो इस तरह इत्थे पातशाह कहते नीला काला कपड़ा पाउणा शरीर दे विचों विकारां नूं कढना है। को सतनाम श्री जिसने अपने अंदरले विकारां नूं कट दिता। नीली स्याही कदा करनी, इन्हां नूं कटना। जिन्हां ने अपने विकारां नूं कट के बाहर मारिया
उन्होंने समझो नीला काला कपड़ा पहन लिया है। पहरन पैर ध्यान, और ये चोले किवें पहने जाणगे? चिट्टा रत्ता नीला काला ये चोले किवें पहने जाणगे महाराज? फिर दिसदे तां है नहीं, तुसीं किवें पहने आ? पातशाह कहंदे पहरन पैर ध्यान, जदों गुरु दे चरनां विच ध्यान लगेगा ते समझो तुहाडा मन परमेश्वर दे रंग विच रंगिया जावेगा, लाल रंग विच। तुहाडे भी सच उदों ही आवेगा जदों तुहाडा ध्यान गुरु दे चरनां विच लगेगा। फिर सच ते चलण दी कोशिश करोगे तुसीं। तुहाडी अंदरों नीले काले भाव विकारां दा खात्मा उदों ही होवेगा जदों गुरु दे चरनां विच ध्यान लगेगा। पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का। कमर बंद कमर कसा। अजकल तो सानू आदत नहीं ना, केवल ते केवल कमर कसा जिहड़े आ ड्यूटी वाले सिख ही रखते आ, जिन्हों असी गल विच पा के रखते हैं, यह लक ते बनते आ। तो पुराने लोग लगभग सारे ही लक ते एक परना बन के रखते सी। इहदा बड़ा फायदा सी, ढूई दर्द नहीं करती सी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहिंदी सी, बंदा अलर्ट रहिंदा सीगा। इस करके गुरु पातशाह जी कहते कमर बंद जिहड़ा मैं लक ते कमर बंद कमर कसा बनिया होया है, ये मैं लक ते संतोख दा कमर कसा बनिया होया है। को सतनाम श्री भाव संतोख नाल खाना। जे कमर कसा बन्नण दी आदत नहीं ते जो मिली जाता है खाई जाता, फिर पेट कित्थे जाऊगा? वाधा तुरिया जाता है। फिर की आहो बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़िया मन में चले विकार। फिर वो आपदा ही पेट चकना औखा हो जाता, इन्ना बढ़ जाता। ते बाणी की कहती है इस विषय ते? भला बाणी हर तरह का जीवन जिउना सिखाउंदी है सानू। पातशाह कहते त्रिग अवेहा जीविया, जित खाए ਵਧਾਇਆ पेट। थोड़ा लक ते कमर कसा बन के रखो, तुहाडी जजमेंट हो जे भी इन्ना की खाना, हुण इदू वध खावांगे ते ढिड पीड़िया जाना। धिग अवेहा जीविया, जित खाए ਵਧਾਇਆ पेट। नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। कहते नाम नाल नहीं जुड़ोगे तो सारे दुश्मन बन जाएंगे। भोजन भी ज़्यादा खावांगे ना, प्रशादा भी नशा चढ़ाउंदा एक तरह का। जे रोटी भी ज़्यादा खावांगे तो इसने भी अंदर जाके नुकसान करना, ये भी कंट्रोल दे विच। और जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़े हुए आ वो अपना लक बन के रखते हैं, कमर कसा बन के रखते हैं, भाव संतोख रखते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जिन्हों ने परमेश्वर नूं पाउणा है तो इदां दा जीवन शुरुआत करो। अल्प आहार सुलप सी निंदरा, थोड़ा जा खाना थोड़ा सौना, वर्त नहीं रखने, भुखे नहीं रहना कदे भी, थोड़ा खाना भी है। नींदरे जागरे कट्टण की लोड़ नहीं है, शरीर नूं सौण की भी लोड़ है। इस सौण तो बाद साडे शरीर के सैल दोबारा फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा फिर साडा शरीर चार्ज हो जाता है और उठ के फिर असी काम कर लग जाते हैं। तो 10वें पातशाह जी कहते जिहड़ा परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदा भाई इदां पा सकदा है। 10वें पातशाह जी का सवैया 33 सवैया चों अल्प आहार सुलप सी निंदरा, थोड़ा खाना थोड़ा सौना, दया क्षमा तन प्रीत, जीवां ते दया करनी, क्षमा कर देना, किसी की गलती उन्होंने माफ़ कर देना। दया क्षमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहिबो, सील निमरता रखनी, संतोख रखना, जीवन दे विच हमेशा ये गुण बना के रखने। हवै वो त्रै गुण अतीत,
तिन्ना गुणा तो उच्चे उठ के रखना, विकारां नूं बाहर कढ़ना, ये सारे शब्द इसे शब्द नाल ही अर्थ रखते हैं। 10वें पातशाह का सवैया ते बाबे नानक जी का यह शब्द, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़ी है मन में चले विकार। प्रीतम जी कहते सील संतोख सदा निर्वाहबो, हवैबो त्रै गुण अतीत, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ, काम क्रोध अहंकार लोभ मद, मोह न मन स्यो लियावै, तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावै। फिर अपने आप की खोज हो जूगी ते परमेश्वर भी मिल जूगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जिन्हें अपनी आत्मा प्रगट कर ली, समझ होने परमेश्वर प्राप्त कर लिया। हर का सेवक सोहर जेहा। तो कहने मेरा जिहड़ा कमर कसा है ना, ये संतोख दा बनिया होया मैं लख ते। पुराने राजियां दियां बनाइया हुई अनेक तरह के नाटक विखाते हैं, कृष्ण वर्गिया के, रामचंद्र वर्गिया के, जां गुरु प्यारिओ नाटक विखाते हैं कुरुक्षेत्र के जंग के, पांडवां कौरवां के। उन्हां सारियां कोले तुसीं कमर कसा देखोगे इदां दा एक, और वो कमर कसा जदों बहिंदे है तो खोल के गल च पा लैंदे है, जो चलदी है तो लक ते बन लैंदे है। तो इस तरह पुराने सिंह जिहड़े सन कमर कशा हमेशा ही लक ते बन के रखते सी। इहदा बड़ा फायदा है, बहुत सारिया बीमारियां तो यह कमर कसा ही बचा दिंदा है सानू। को सतनाम श्री होए। सतगुरु पातशाह जी कहते कमर बंद संतोख का, संतोख रखना भी कमर कसा है। अपनी जीभ ते कंट्रोल रखना, पेट का ख्याल रखना। जे इनू भरी जाइए फिर यह तो फुलदा ही जाता, जिन्ना मर्जी भर लो यह भरदा नहीं गा। कमर बंद संतोख का, धन जोवन तेरा नाम, इस करके मेरा धन, मेरी जवानी, मेरा जोवन, मेरा सुंदर शरीर दे अंदर संतोख, ये सारियां दे विच परमेश्वर दा नाम ही काम करदा है। माता जी मैं तो आ कपड़े पहने हुए है, होर क्या कपड़े पहनने। एक हुण कई बच्चे जो गुरु घर जाते आ, किदां दे कपड़े पहन के जाते आ। भावें कि बहुत थावां ते लिखिया भी हुंदा भी गुरमत अनुसार खुले कपड़े पहन के आओ भाई, कुर्ता पजामा। और लड़के या लड़कियां जिहड़े इहो जी अजकल कपड़े पहन के जाते हैं, उत्थे वो खुद भी दुखी हुंदे आ, दूजिआं नूं भी दुखी करते आ। तो इस करके पातशाह जी कहते इहो जे वस्त्रां दा क्या पहनना जिन्हां दे नाल साडा शरीर ही पीड़िया जावे। बाबा और पहनन खुशी खुआर, इहो जे कपड़ियां दा क्या पहनना जिन्हां ने पहनन साडे अंदर विकार पैदा हो जाण। जित पहदे तन पीड़ी है मन में चले विकार। भगत रविदास जी नूं किसी नगर निवासियों ने बरात जाण वास्ते कहता, हुण वो सादे जे कपड़े पा के रखदे, जोड़े गंढी जाते, दुकान ते बैठ के भजन करते रहंदे, आपदा गृहस्थी जीवन बतीत करते सी। नाल बरात जाण वास्ते उन्हां मालकां ने एक सुंदर नवां चिट्टा चोला दे दिता ते घोड़ी फड़ा दिती। कहंदे लो ये ते सवार हो जाओ, साडे नाल बरात चलो। कहंदे भगत जी ने जदों वो कपड़े पाए ते उन्हां ने अपने मन ते ध्यान मारिया। गुरमुख जिहड़े हुंदे आ ब्रह्म ज्ञानी, वो हमेशा मन का ख्याल रखते हैं कि मन थां ते खड़ा है, किते भज तां नहीं गया। ते जदों कहंदे वो घोड़ी ते चढ़े ते उन्हां दे मन विच एक हंकार पैदा हो गया। को सतनाम श्री। जदों हंकार जिहा पैदा होया, फील होया भी मन जिहड़ा बड़ी छाल जी मारदा। अज थल्ले उतरे घोड़ी तो और मालक नूं विआह वालियां नूं कहंदे भी मैं बरात नहीं जाना, आ फड़ो तुहाडा चोला ते अपनी घोड़ी, मैं तुहाडे विआह च नहीं जा सकदा गा। इस करके गुरु प्यारिओ, ये जिहड़ा साडा मन है इस नूं काबू करना बड़ा औखा है। जदों ये जवाब दे दिता, कहन लगे बस उसका नाम ही मेरा सब कुछ है। तो फिर पातशाह जी दे पिता जी, पिता मेहता कल्याण दास जी कहन लगे चंगा पुत्र घोड़ी ते बैठ आपां घरे चलीए। को सतनाम श्री। चल मैं घोड़ी चढ़ के आया, तू भी घोड़ी ते बैठ, चल मैं तेनों घरे लैके चला। तां गुरु प्यारिओ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਬਾਟ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਅਗਲਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੈ ਊਬ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਊਬ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੇ ਕਾਓ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੈਠ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਬਾਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਮਝੋ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਸਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਗ ਆਦਿ ਤਲਵਾਰ ਆਦਿ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ, ਚੌਧਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਦਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦਾ।
पत्थे में तीर रखी जाते हैं ना, तो मन अनेकां फुरने चलाउंदा है ते साडी सुरत नूं दूर लै जांदा कढ के। धन गुरु नानक देव जी कहंदे इस मन नूं काबू विच रखना ही तीरां दे पत्थे नूं रखना है। शास्त्र सारी पहन लैंदे है, चकने सौखे है शास्त्र, पर संभाल के रखने बहुत औखे है। पता नहीं माड़ी मोटी गल ते ही बंदा पिस्तौल चला देवे, बंदूक चला देवे, फिर की बन जावे। तलवार कढ़ के चला देवे माड़ी मोटी गल ते, भाव खरीदना सौखा है पर इनू संभाल के रखना बहुत औखा है। वड्डे धीरज दे नाल, वड्डे दिल दे नाल इनू रखिया जा सकदा है नाल। चलो एमरजेंसी पई जदों हथों ही गल जाती है फिर तो भावें शास्त्र वरतना ही आ। इस तरह ही इन्हां मन दे फुरनियां नूं धन गुरु नानक देव जी कहंदे काबू विच रखना, ये मेरा तीरां दा पत्था है। और आत्मा बशैनी मत, ये कमान जो धनुष है शांति रूप, शांत रहना ये मेरी कमान है। और यही साडे कोल सांग है, बरशी है, ज्ञान जिहड़ा है ये साडी भगती रूपी तलवार है। गुरु की कृपा ही साडी तेग है, साडा ज्ञान ही साडी तलवार है। इस विषय ते छेवें पातशाह जी ने भाई रूपे वाले भाई रूप चंद जी ते एक दिन बख्शिश की सी। कहने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी एक दिन बड़े खुशी च आए, तो उन्होंने भाई रूपचंद जी नूं जो सद्धू का पुत्र है, गुरु की बख्शिश के नाल इन्हां दे घर पैदा होया है। बड़ा प्यार पै गया इस बच्चे का सतगुरां दे नाल, ते सतगुरां ने इन्हां नूं एक घोड़ा, एक चोला ते एक तलवार दे दिती। प्यार दे विच आके निशानियां दे दित्तियां। कहन लगे सिख ने उस घोड़े दियां लगामां फड़ियां, तुर पिया। चोला जिहड़ा तैह मार के सिर ते रख लिया ते तलवार भी सिर ते रख ली। दूजे नाल दे सिखां ने देखिया भी गुरु साहब ने घोड़ा दिता है, तेनू चढ़ना चाहिदा सीगा। चोला पा लैंदा, तलवार गात्रे पा लैंदा। पातशाह देखो कैसा सिख है ये, तुसीं इहनूं समान दिता, इहने वरतिया ही नहीं। पातशाह जी ने उक्या, क्यों भाई सिखा, तैनूं असीं चोला पाउण नूं दिता सी, तलवार दित्ती सी, घोड़ा दिता चढ़न वास्ते, ते इन्हां नूं पहनिया नहीं, तूं वरतिया नहीं। कहन लगे महाराज तुहाडे हत्थां दी वस्तु ये तां पूजन योग है, सत्कार योग है, सलाउण योग है। मैं इस घोड़े ते चढ़ूंगा नहीं, तुहाडी निशानी जान के इहदी सेवा करूँगा, और तलवार भी मैं घरे संभाल के रखांगा श्री साहब, और चोला भी मैं मत्थे नाल ला के रखांगा, पहनांगा नहीं महाराज। सतगुरु पातशाह उहदा प्रेम देख के बहुत खुश होए। कहने चंगा फिर सिखा, आज तो तेरी जवान ही तलवार दा काम करेगी। को सतनाम सी। कहंदे फिर उन्हां दे परिवार विच अज तक भाई रूपे वालियां दे उन्हां दे वंश विच उन्हां दी जवान चलदी है, जो कह दिंदी है वो पार हो जाता है। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे परमेश्वर का नाम जपना, भगती करना यही मेरी तलवार है, यो ही मेरी बरशी है। और कमर कसे विच रंगी हुई भाव भगती संतोख दे नाल अपने विच रहिंदी है। नहीं तो कई बारी पंडित रोवे ज्ञान गवाए वाली गल भी हो जाती है, गां निकल जाती है हाथ चों खेड कई बारी। तो गुरु पातशाह जी कहंदे इस तरह बापू मैं दुश्मनां नूं मारन दे लई जिहड़े सूरमे दौड़दे हन उन्हां ते धावा करदे हन, पर मैं अंदरले दुश्मनां नूं मारन लई अपने गुणां दे शास्त्र चलाउंदा हां। खालसा सोई जो करे नित जंग, ते जंग केवल बाहर नहीं अंदर भी जंग चलदी आ। मन जीव दे इंद्रियां दे स्वादां मगर जांदा, कहंदा इधर चलीए इधर चलीए, पर सिख ने पहला देखना गुरमत की कहंदी आ। जे गुरमत अनुसार है तो सिख उधर जावे, नहीं तो ना जावे। उत्थे जदोजहद हो गई मन दे नाल, मन कहना चलीए, पर फिर सियाणा से ज्ञानवान उन्हां गुणां नूं जानदा होया कहंदा नहीं इधर नहीं जाना।
खालसा सोई जो चढ़े तरंग। खालसा उही है जिहड़ा मन दे फुरनियां उत्ते काबू पा के रखे, जिवें घोड़े नूं काबू च रखना। इस करके पातशाह कहने बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात। ये गुण ही मेरे सारे शास्त्र हन। वाजा ने जा पत स्यो, वाजा नगारा, फौजा कोले नगारा हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह रंजीत नगारा बनाया, जिधर नूं जांदे आ नगारा वजदा जांदा है। चढ़दी कला दे नाल पहाड़ीए कंबदे आ सुन के उन्हां नगारे दीआं आवाज़ां नूं। ये सिख जदों मात लोक दे विचों दरगाह वल जावेगा, इन्हां गुणा शास्त्रां दे नाल लैस, इन्हां गुणा दा भरिया होया जदों परमेश्वर दे दर ते जावेगा ते बाजे वजदे जाणगे। कहो सतनाम सी। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। कुरुक्षेत्र दा पिड़ जंग दा मैदान जित लिया पांडवां ने, कौरों हार गए। ए जीवन दा पिड़ जित लिया सिख ने इन्हां गुणां दे शास्त्रां नूं लैके। कहो सतनाम श्री। इन्हां गुणां नूं लै करके बाबा नानक जी कहन लगे बस ये मेरे सारे शास्त्र हन। परमेश्वर दे नाम नूं जानना, रस्ते नूं जानना मेरा घोड़ा है। दुश्मन दे नाल मैं इन्हां गुणां नूं लैके लड़ाई करदा हां। वाजा ने जा पत स्यो, जिहड़ा इज्जत नाल घरे जाना इहो ही बाजे वजना है। कहो सतनाम। जे इज्जत ही ना रही ते फिर बाजी उत्थे की करनगे। जे जमदूतां ने कुटिया फड़ के फिर संसार दीआं वडियाइयां किस काम। दुनिया कियां वडियाइयां अग्नि में पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। फिर ओही गल करो जिस दे नाल मालक दी प्राप्ति हो जावे। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर। इस करके बापू जी छड्डो घोड़ियां ते चढ़ना, बस मैं तां ऐदां ही ठीक हाँ। ये घोड़ा है मेरे कोल परमेश्वर दे नाम दा। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िया तन पीड़िया मन में चले विकार। कहने परमेश्वर दी दरगाह दे विच बजदे बाजे जाना, चलै बाहां लुड़ाए सी। बाह लड़ाउणा हुंदा है खुशी दे नाल बाह मारदे होए जाना। जदों कोई चिंता ना होवे उदी बाह मजदी आ, नहीं तां इकट्ठी हो जांदी आ। इह कहो सतनाम श्री। ये जीव जदों परमेश्वर दे घर वल जांदा है तां फिर इस नूं उत्थों वडियाइयां मिलदियां। फिर चाचा लालू बोलिया, कहन लग्या पुੱਤ घरे चल, तू बहुत घूम लिया 12 साल। देख तेरी माता किन्ना बरा करदी है, रोई जाती है, चल घरे चलीए। आ सारा परिवार तैनू उड़ीकदा किदें दा, 12 साल हो गए तैनू घरों निकले नू, अज तू मुड़िया, चल घरे चलीए। बाबा नानक जी कहने मेरा तो परिवार मेरे नाल ही रहिंदा। कहने किहड़ा परिवार तेरे नाल रहिंदा, अज मिलिया तू 12 साल बाद। फिर चौथा पदा उचारण करदे आ रहाओ घर मंदिर खुशी नाम की। इन्हां कच्चे पक्के मकानां च क्या रहना है, परमेश्वर दे नाम दी खुशी मिल जावे ते यही मेरा असली घर है। मुकाम तां पर जानी है जा रह निचल लोक, जिथे सदा रहा जावे उही असली मुकाम है। ये तो मकान ढहण वाले आ, खत्म होने वाले आ। चाचा इन्हां मकानां च क्या रहना। इत्थे भी बाबा शब्द चाचे लालू वास्ते वरतिया पातशाह ने। इन्हां मकानां च क्या रहना, घर मंदिर खुशी नाम की। नदर तेरी परिवार ओदी कृपा दृष्टि हो जावे, इहो ही मेरा परिवार है ते इहो ही मेरा घर है। ओदे गुणां दी बख्शिश हो जावे, ओदे गुण जिहड़े मैनू मिले आ ये गुण ही मेरे परिवार हन। क्योंकि जीव आत्मा नाल गुण ही जाने है। जिवें लाड़े दे नाल बराती आउंदे आ ना, ते लाड़ी नूं ब्याह के बराती नाल जांदे है, इसे तरह जदों ये जीव आत्मा संसार नूं छड्डेगी, इहदे नाल कुछ नहीं जाना, इहदे कीते होए कर्म जाणगे। जे इहने चंगे कर्म कीते आ तां ओह नाल जाणगे,
जे माड़े कीते फिर वो भी नाल जाणगे, ਇਹਦਾ फल इनू मिल जाएगा। इस करके बाबा जी कहते परमेश्वर के नाम जपण के गुण है जिहड़े इहो ही साडे परिवार हैं, इन्हां मैं हमेशा ना रखदा शुभ गुणां नूं। हुक्म सोई तुध भावसी। चाचा लालू चुप कर गया, पिता मेहता कालू कहना तू किसी की गल नहीं सुनदा गा, तैनू मैं कह रहा घर चल गए आपां, तू साडा हुक्म नहीं मनदा, साडी गल नहीं मनदा। कह लगे नहीं नहीं बापू मैं हुक्म मनदा, जो परमेश्वर नूं भाउंदा मैं उही मनदा। को सतनाम श्री हुक्म सोई तुध भावसी। महाराज जो तैनू चंगा लगदा उही हुंदा है ते मैं भी वो मनदा। आखण बहुत ही अपार, तेरे हुक्म नूं कौन कह सकदा मोड़ के, तू बड़ा बेअंत है, तेरा हुक्म नूं कौन मोड़ सकदा है। होर हंकार वाले हुक्मां नूं क्या मनना, परमेश्वर का भाणा मनना, उहदा हुक्म मनना मैनू चंगा लगता है, भाउंदा है। बाकी होर गल्लां छड्डो, होर जो परमेश्वर का बहुता आखना है, पारावार तो रहता है, होर ना तक इसका हुक्म आखना है। मैं हुक्म मनदा बापू, क्यों नहीं मनदा? कहने केड़ा मनदा है? कहंदी ओ मनदा जो परमेश्वर नूं भाउंदा है। को सतनाम श्री। इस तरह गल्लां बातां होईयां भाई बाले के खूह ते ननकाना साहब विखे। तां गुरु प्यारिओ उस तो बाद पातशाह जी कहन लगे, नानक सच्चा पातशाहो पूछ न करे विचार। ये नानक तां उस पातशाह की सलाह लैंदा है जिहड़ा किसी की सलाह नहीं लैंदा गा। ये नानक ओहदा हुक्म मनदा है जिहड़ा किसी की सलाह नहीं लैंदा। बीओ पूछ न मसल धरै, जो किछ करे सो आपे करे। पिता जी ने हुक्म दिता, वेख पुत्र मैं तेरे वास्ते सोहना घर बनाया, तू अपने घरे चल, उस घर दे विच आराम नाल चल के सौ, आराम कर। बाबा कहने, गुरु नानक पातशाह कहने बापू क्या सौना? बाबा होर सौना खुशी खुआर, छड्डो इन्हां कोठियां दा ख्याल, इन्हां महलां दा ख्याल। जे सौना है ते सिमरन दे विच सौया करो, चाहे पलंगे ते पाओ ते चाहे मंजे ते पाओ ते चाहे गरीब लोग थल्ले भी विछाई करके समा लंघा जाते हैं। करनी तो ढूही सीधी है ते वड्डियां कोठियां महलां वालियां दा हंकार नहीं झलिया जांदा। जदों चंदन दे कीमती कीमती बैडां दे पए हुंदे है, पर उही बैड ते उही एसी उन्हां दे अंदर बीमारियां भी पैदा कर दिंदे आ। को सतनाम श्री। इस करके बाबा नानक जी कहते बापू छड्ड ख्याल इन्हां मंदिरां दा, क्या सोहणे घरां विच सौना है। हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाहो पूछ न करे विचार। बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुत्ता है तन पीड़ी है, मन में चले विकार। लोड़ तो वध सौना भी खतरनाक है, ना सौना भी खतरनाक है। जी एवें उसल बट्टे लैके पए रहिए, ओह भी खराब करता है शरीर नूं। जो तुहाडी नींद पूरी हो गई, तुहाडी तड़के अख खुल गई, तो तुसी उठो आराम नाल अपना नितनेम आदि करो ते रात नूं सौण वेले भोजन खट खाओ। जे तुसी ज़्यादा ढिड भर के खादा तो तड़के जाग ही नहीं आउणी, क्योंकि 12 घंटे का फिर मशीनरी नूं भोजन हजम करन ते लग जाने है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़ी है, मन में चले विकार। आथने गरीबां वांगू खाओ, तड़के भावें अमीरां वांगू खाओ। को सतनाम, जिन्हें वो हजम होया तुरदियां फिरदियां, पर रात नूं सौण लगे गरीबां वांगू खाओ, भाव थोड़ा खाओ। अल्प आहार सुल्प सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। ये विचारां पहलां आपां कीतियां। तो मेरे प्रीतम जी का यह बचन आप जी ने सरवण किया। इन्नियां विचारां भाई बाले के खूह ते बैठ करांगे, बोलदियां नेकां अखर बाद घट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।